करते हैं और बड़ी खबर का रुख करेंगे। दिल्ली में एक और स्कूल को मिला धमकी भरा मेल। नजफगढ़ में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। मालवीय नगर के स्कूल में भी धमकी भरा मेल आया है और मेल आने के बाद एहतियातन जो कदम है वो उठा लिए गए हैं। और ऐसे में देखिए, लगातार कई दिनों से हम देख रहे हैं दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी जो है वो दी जा रही है। मेल के जरिए ये धमकी भरा जो है मैसेज किया जा रहा है। और ऐसे में देखिए, एक और स्कूल को यहाँ पर ये धमकी भरा जो मेल है वो आया। नजफगढ़ में स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। मालवीय नगर के स्कूल को भी धमकी भरा ये मेल आ गया है। ऐसे में बम स्क्वाड की टीम, पुलिस की तैनाती वहां पर हो गई है। एहतियातन ये कदम उठाया जा रहा है कि बच्चों को स्कूल से वापस घर भेजा जा रहा है। उनके पेरेंट्स, अभिभावकों को इस बारे में जानकारी दे दी गई है। अफरा तफरी का एक माहौल है, लेकिन इससे पहले जब इस तरह के धमकी भरे मेल आए हैं, एहतियातन कदम तो उठाया गया, लेकिन जैसे ही जांच की गई उसमें कुछ भी निकल करके सामने नहीं आया। तो क्या सिर्फ ये एक तरह से जो है डराने की कोशिश है? इसके पीछे क्या कुछ वजह है वो फिलहाल जांच का विषय है। और इससे में सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता पंकज राय का। पंकज, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि हम लगातार कई दिनों से देख रहे हैं दिल्ली के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी भरा जो मेल है वो दिया जा रहा है। अब जांच में जब भी पता चलता है तो ऐसी कोई बात निकल करके सामने नहीं आती, कुछ भी वहां पर संदिग्ध सामान जो है वो बरामद नहीं होता। यहां पर भी इन दोनों स्कूलों से ऐसी ही कोई बात सामने आ रही है? बिल्कुल, देखिए, राजधानी में अगर बात किया जाए तो इस तरह का ईमेल्स के जरिए लगातार जो थ्रेट कॉल मिली, ये कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस के लिए नासूर बनती जा रही है। जिस तरह से लगातार ये अगर देखा जाए पिछले हफ्ते इसी में वहां 32 कॉलें ऐसे आई थी जो 32 स्कूलों से मिली थी, लेकिन उसमें भी अगर देखा जाए तो अभी तक कोई ठोस रिजल्ट नहीं आया कि ये किसने किया था, कहां से आया था और क्या इस पे कार्रवाई हुई। अभी उसके बाद आज देखा जाए सुबह सुबह नजफगढ़ और मालवीय नगर के 2 स्कूलों में ईमेल के जरिए बम से धमकी मिली है। तमाम वहां पर शासन प्रशासन की टीम पहुंची, डॉग स्क्वाड, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस की टीम वहां जांच पड़ताल कर रही है। बच्चों को जो इस तरह के जो कॉल आ रहे हैं, इससे कितना नुकसान हो रहा है पेरेंट्स का, कितना नुकसान हो रहा है मेन पावर का, किस तरह से हमारी जो टीमें वहां पर पहुंचती हैं, उसके बाद तलाशी लेती है, फिर वापस जाती है। तो ये सब एक सबब है। अगर इस पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, उचित समाधान नहीं निकाला गया, तो ये आने वाले समय में दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग बनता जा रहा है। तो पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहना है पंकज उचित समाधान के लिए, कार्रवाई के लिए? क्योंकि ऐसे में बच्चे बहुत डर करके इन स्कूलों में जाएंगे, अभिभावक भी डरे रहेंगे जब तक उनका बच्चा वापस नहीं आ जाता। वहीं टीचर्स को, मैनेजमेंट को पढ़ाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अचानक से इस तरह का मेल और अफरा तफरी का एक माहौल, कार्रवाई के दृष्टिकोण से क्या कुछ? बिल्कुल, देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जब भी बात किया जाता है तो यही बोला जाता है कि उचित कार्रवाई की जा रही है। लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं, उसको लेकर के टीमें गठित की गई हैं, कार्रवाई की जा रही है। लेकिन कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, कार्रवाई से क्यों ये चीजें रुक नहीं रही है, ये सब सवाल है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि दिल्ली में इस तरह की, देश की राजधानी में अगर इस तरह का ईमेल्स आता है और स्कूल लगातार हफ्ते में, 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में इस तरह की ईमेल्स आती है और स्कूल प्रशासन को परेशान होना पड़ता है, पेरेंट्स को परेशान होना पड़ता है, बच्चे स्कूल में आते हैं फिर उसके बाद वापस जाना पड़ता है, उन मेन पावर की दिक्कतें होती है। दिल्ली पुलिस की टीम आती है, दमकल विभाग की टीम आती है, डॉग स्क्वाड की टीम आती है, लोग आते हैं, तलाश करते हैं, कुछ नहीं मिलता। लेकिन इसका माध्यम क्या है, ये कौन कर रहा है, क्या साजिश है, क्या बच्चे शरारती तत्व तो इसमें शामिल हैं? इन तमाम चीजों पर एक्शन लेना पड़ेगा और सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले समय में दिल्ली पुलिस की स्थिति। क्या आईपी एड्रेस को ट्रैक किया गया पंकज अभी तक? ये मेल कहां से आया? पीछे के बीच जो जिस तरह से समाधान निकला था, आईपी एड्रेस ये लोग ट्रेस करते हैं, लेकिन उसमें भी जो है अभी समाधान नहीं निकल पा रहा है कि आईपी एड्रेस कौन इस्तेमाल किया था, कहां से किया था। पीछे 2-3 नाबालिग बच्चों को इस मामले में पकड़ा गया था और उनको जांच पड़ताल किया गया था, पूछताछ किया था, उसके बाद उनको वार्निंग दे करके छोड़ा गया था। तो अब की बार या कल परसों जो 32 कॉल की ईमेल्स आया था उसमें कौन लोग शामिल थे, अभी ये रिपोर्ट आने के बाद ही क्लियर होगा। इस पे तमाम टीमें जांच कर रही हैं। जांच में खुलासा होगा कि इसके पीछे किसकी साजिश थी, या किसी शरारती तत्व ने इसमें इस तरह का माहौल बनाया है, या स्कूल में कोई बच्चे हैं वो इसमें शरारत किए हैं। तमाम चीजों पर रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ही खुलासा होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह का ये माहौल लगातार राजधानी दिल्ली में बनता जा रहा है, ये दिल्ली पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज के रूप में बनता जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज, पूरी जानकारी हम तक यहाँ पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए वापस लौटेंगे आपके पास। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बरेली में उर्स